मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को विधानसभा में प्रदेश का आम बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि ये बजट गरीब और आम लोगों के लिए है। गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर नई नई योजनाएं बना रही है। परिवार पहचान पत्र के डेटा में 1,80,000 से कम आयु वर्ग में SC के 29% परिवार और BC के 34.5% परिवार आए हैं, जबकि SC की आबादी 20% और OBC की 27% है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे पहले इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें हमने जो विशेष कुछ बातों पर फोकस किया है, उसमें एक तो गरीब लोगों के लिए ये बजट, यानी आम साधारण व्यक्तियों के लिए बजट, जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः लोग कहते हैं कि हम गरीब व्यक्ति तक पहुँचेंगे। मैं ये कहता हूँ कि हमने गरीब व्यक्ति से ही शुरू किया है, और जो अपना परिवार पहचान पत्र का ये डाटा है, इस डाटा के आधार पर हम नई नई योजनाएं सब शुरू कर रहे हैं कि उन गरीब व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ मिले। जब हम 1,80,000 का आंकड़ा निकालते हैं तो इस आंकड़े में हालांकि अनुसूचित जाति की आबादी तो 20% है, लेकिन उनके 29% यानी परिवार इस दायरे में आ रहे हैं। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करता हूँ तो उनकी आबादी तो 27% है, जबकि 34.5% आबादी यानी इस दायरे में आ रही है 1,80 में। तो इसलिए स्वाभाविक है दोनों वर्गों का 8-9% अपनी आबादी के शेयर से भी ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा, चाहे हर प्रकार का व्यवसाय में मिले, सब्सिडी में मिले, अनुदान में मिले, बच्चों में मिले, फीस में मिले, या ट्रेनिंग में मिले, या जो रोज़गार के लिए हमने नई नई योजनाएं बनाई हैं जिनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो सारा बजट यानी इस हिसाब से उनको पर्याप्त संख्या में मिलेगा। वहीं कृषि को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारियों से मुक्त जीरो बजट आधारित प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा, जिसके लिए 25-25 एकड़ के 100 क्लस्टर बनाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशुपालन में आई नई एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में हर बछड़े के होने पर 10,000 रुपए का अनुदान देने की बात भी कही। प्राकृतिक और जैविक खेती ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। एक तो जीरो बजटिंग, बजट कम हो, बजट ज़्यादा होने से ही अनवाइबिलिटी है खेत की, फिर उसमें केमिकल्स के ऊपर आधारित जितने खेती है, जो इस समय जितने प्रोडक्ट्स हैं, उसकी बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम केमिकल्स का उपयोग कम करके और प्राकृतिक खेती, गोबर की आधारित खेती जो हमारे परंपरागत तरीके होते थे, या फिर आजकल उसके अंदर सुधार होकर के नई नई चीज़ें मिला करके उसमें और खाद जो बनाए जाते हैं जैविक और प्राकृतिक खाद, उसके ऊपर आधारित खेती को हम आगे बढ़ाएंगे। और 100 क्लस्टर इसमें पहली बार 25-25 एकड़ के हम बनाएंगे, उनको सुविधा सहायता ज़रूर देंगे। पशुपालन की भी बहुत सी चीज़ें, नई जो टेक्नोलॉजी आई है एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसमें बछड़े होने पर और उनको 10,000 रुपये का एक अनुदान हर बछड़े पर, ताकि नई नस्ल उसके अंदर सुधार हो और वो कैसे ज़्यादा दूध देने वाली जो नस्लें हैं उन नस्लों को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकें। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कहा कि अब 1,80,000 से कम आयु वर्ग के प्रत्येक परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक इस योजना के अंतर्गत करीब 15.5 लाख लोग आते थे, लेकिन अब 28 से 30 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। एक हम स्वास्थ्य में 180 से नीचे सब लोगों को आयुष्मान के अंदर जोड़ दिया है। पहले आधे थे, आधे नहीं थे। कुल मिलाकर के अगर कहें तो 15.5 लाख परिवार ही उसमें एलिजिबल थे, और अब जा कर के एलिजिबिलिटी हो जाएगी 28-30 लाख परिवारों की। इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सारा जैसे ही उसका वेरिफिकेशन होगा उसमें सारे परिवार निकलेंगे, लगभग डबल हो जाएगा। तो बाकी सब केंद्र को हमने आग्रह किया है कि इनको भी उसमें जुड़वाएं। वो SCCC डाटा के ऊपर दोबारा से विचार करने के लिए तैयार हो गए हैं। जब तक नहीं होता तब तक हम अपने हरियाणा सरकार के उसमें से डालें। दिव्यांग को भी, जिसके परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे और 70% से ऊपर दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों की अलग व्यवस्था इलाज की वो भी रखी गई है। 2 वर्ष में एक बार जो ये गरीब परिवार हैं इनकी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, और एक बहुत बड़ा काम ऐसा हो गया, वरना इसके कारण से लोगों को पता ही नहीं लगता कौन बीमार है कौन नहीं है, क्या तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है, फिर वो परेशान होते हैं। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के सभी ESI अस्पताल आएंगे।
हरियाणा में 3 लाख रुपए से कम आय वाले दिव्यांगजनों के इलाज की अलग से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही गरीब परिवारों की 2 साल में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाने की सुविधा भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।